सो वी कम ऑन द फिफ्थ डे एंड द फिफ्थ डे पहले हम रिकैप लेते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट डे हमने देखा कि हर चीज एनर्जी है और एनर्जी शक्ति, शक्ति नीड्स क्लीनिंग एंड प्योरिटी एंड इसके लिए माँ आपको सबसे पहले दिन बोलती है कि बच्चे उठो, अवेयरनेस लाओ, ऑडिट करो अपनी लाइफ। जब आप ऑडिट करोगे तो ही तो एलिमिनेट करोगे, निकालोगे जो चीजें नहीं काम कर रही। अच्छा, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज द फर्स्ट डे माँ शिलापुत्री is representing moon and moon is responsible for all the emotions। तो पहले जब आप समझोगे कि आपकी कैसे आपके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ही तो आप उसको अवेयरनेस के साथ में उसको जो चीजें काम नहीं कर रही है उसको आप निकालोगे और जो चीजें कर रही है उसको आप एक्सपेंशन पे लेके आओगे, मतलब उसको एक्सप्लोर करके और बढ़ाओगे। तो शी सेज बच्चे उठो, हम आप सब सोए हुए हो, आपका पूरा अटेंशन बाहर ही है, एक्सटर्नल है, आपको अंदर लेके जाना है और उसको खोजना है। अपने आप का हीरे को अगर खोजना है तो अंदर जाके आपको अराइज होना है, अवीक होना है करके। सेकेंड डे शी टेल्स यू कि बच्चे इफ यू रियली वांट टू डू इट तो आपको अपनी पैशन को समझना है, अपने आप को खोजना है। जब आपको अपना पैशन समझ जाएगा तो आप पर्पस के साथ जीने लगोगे और पूरी डेडिकेशन, डिवोशन, परसिवरेंस के साथ आप अपने काम पे आगे बढ़ पाओगे। ओके, सेकेंड डे दिस इज व्हाट शी टेल्स यू। थर्ड डे शी टेल्स यू कि डू अवे अपनी ईगो, अपने अहंकार के साथ में उसको डू अवे करो। क्योंकि अगर आप ईगो, अहंकार को आप नहीं करोगे तो आपकी अंदर की ब्यूटी कैसे शाइन होने वाली है? वो तो कभी शाइन ही नहीं होगी। और ये एक्सटर्नल ब्यूटी तो लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए है। तो शी टेल्स यू डू अवे, ये जो फ्रिक्शन स्टोरी है जो आपके मन के अंदर चली जा रही है, तो उसको डू अवे करो और लाइफ में हर चीज को लेसन की तौर में देखते हुए आगे बढ़ो। तो ये हैवी प्रोग्रामिंग जब आप डू अवे करोगे तो ही तो इल्यूजन एंड इग्नोरेंस से निकलोगे। डे फोर शी टेल्स यू बच्चा स्माइल, स्माइल करो। जब आप स्माइल करोगे तो ही तो आपकी सन एंड मून की एनर्जी बैलेंस होएगी और आप यू विल क्रिएट लव और ये लव, ये यू विल राइज इन लव। जब आप प्रेम में इतने खुश रहोगे तो ही तो आपका जब क्रिएशन आप करोगे इतने हार्मोनियस होगा। तो राइज इन लव, वो कनेक्शन करते हुए हर चीज में ब्यूटी देखते हुए, बीइंग हियर एंड नाउ, दैट इज व्हाट शी टेल्स यू। शी टेल्स यू कि अपने वर्जन में, ब्यूटीफुल वर्जन में आप ब्लॉसम करो। जैसे हमने देखा कल के स्टोरी में कि माँ आपको बोलती कि बच्चे शाइन करो, ग्लो करो अपने अंदर में। कैसे करोगे? जब आप आपका एक स्माइलिंग फेस होगा, जब आपके अंदर लव, यू विल राइज इन लव और आप वो प्योर एनर्जी, जो प्योर लक्ष्मी की एनर्जी है वो आप रेडिएट करोगे, देन यू आर शेयरिंग दिस प्योर एनर्जी टू द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट, मैं रोज आपको भक्ति में बोले जा रही हूँ तो वापस से मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपने 1000 टाइम्स ये सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु, आपने सुना होगा ये, है ना? मगर इसको थोड़ी गहराई में अगर आप समझोगे और तो ये हर एक ये सेंटेंस जो है या श्लोक जो है, ये एक इटसेल्फ में एक मेडिटेशन में। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करने लगोगे, जिससे आपने स्पंदन कारिका अगर आपने वो एक्सप्लोर करा तो वो कैसे वाइब्रेशन में आप महसूस कर रहे हो। तो आप या देवी सर्वभूतेषु को आप जब एक्सप्लोर करोगे गहराई में, तो आपको एहसास होगा कि देवी शक्ति हमारे अंदर कौन से लेवल पे काम कर रही है। सो फर्स्ट जो आता है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति सभ्यता। ओके, ये वाले सेंटेंस का मतलब ये है, टू दैट देवी शक्ति हु इन ऑल बींग्स, हम सब में, इज कॉल्ड दी विष्णु माया। मतलब हम सब ये एक माया में अटके हुए हैं और ये माया को और सिंप्लीफाई करो
तो हमारा अटेंशन हमेशा बाहर की तरफ है। तो to that Shakti which is coming in front of us, and it is happening in all beings, हर इंसान ये विष्णु माया में जो एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ, we are praying to that Shakti, that Devi Shakti, okay? And I bow down to her, I bow down to her, I bow down to her. Then the next sentence is Ya Devi Sarva Bhuteshu चैतन्य अभिधीयते, मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है हर एक इंसान के, जो कॉन्शियसनेस में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एनर्जी is the Devi Shakti that is happening in each one of us. So I am bowing down to her. I surrender to you, I surrender to you, I surrender to you. Then the next is या सर्व भूतेषु बुद्धि रूपेण समस्तता, मतलब हमारी जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, दैट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो शक्ति. तो हम आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर एंड आई एम गोइंग डाउन टू हर. Then the next is कि या सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समिष्टता, मतलब जो हमारे अंदर स्लीप, एक शक्ति जो हमारे अंदर हमारे में स्लीप लेके आती है, वो शक्ति को आई एम प्रेइंग, आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर. देन द लास्ट इज, ऐसे में रोज आपको थोड़ा थोड़ा बोलूंगी इसके बारे में, तो आपको अवेयरनेस आएगी कि हम कौन सी शक्ति को हम प्रे कर रहे. इतना विशाल है कि आप जब वो शक्ति को देखोगे तो आपको लगेगा माय गॉड, शक्ति इज ऑपरेटिंग इन सो डिफरेंट लेवल्स, और मैंने उसको गहराई में कभी देखा ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं कर. देन द नेक्स्ट इज कि या देवी सर्वभूतेषु पुष्डा रूपेण समिष्टिता, मतलब कि हमारे सबके अंदर who is operating in the form of hunger. Hunger is a shakti, is an energy, जो आपके अंदर हंगर भी आपको महसूस होता है. आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर, आई एम गोइंग डाउन टू हर. तो ये आज मैंने आपको 6 बताए, ऐसे में रोज आपको बताती रहूंगी. ओके, तो आज अभी हम वी विल गो टूवर्ड्स आज की हमारी स्टोरी. ओके, सो डे 5 द स्टोरी इज अबाउट स्कंद माता एंड कल थी माँ कुष्मंदा. तो फर्स्ट डे हमने देखा कि हमारे इमोशंस हमें मैनेज करने, एंगर एंड एक्सेप्टेंस लाना है. सेकेंड डे हमने देखा डेडिकेशन एंड पैशन से हमें आगे बढ़ना है. थर्ड डे हमने देखा ईगो एंड फॉल्स प्राइड जो है वो हमें डू अवे करना है. फोर्थ डे हमने देखा लव और ये स्माइल की पावर जो है, इसको लेते हुए हमें अपना काम करना है, कार्य करना है. ओके, नाउ द फिफ्थ डे इज माँ स्कंद माता. तो भगवान शिव जी और माँ पार्वती के जो फर्स्ट सन है उनका नाम है कार्तिकेय, और कार्तिकेय का दूसरा नाम है स्कंद. तो स्कंद माता विच लिटरली मीन्स कि कार्तिकेय की मदर, मतलब स्कंद माता इज की कार्तिकेय की मदर. ओके, तो फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा माँ सती अब वो बहुत भावुक हो जाती है और मैनेज नहीं कर पाती है, तो वो अपने आप को इमोर्टलाइज कर देती है. तो भगवान शिव जी फर्स्ट स्टोरी के बाद में बिकॉज उनका शरीर नष्ट हो जाता है, तो भगवान शिव जी बहुत डेविस्टेटेड हो जाते हैं, बहुत सालों तक वो अपने ध्यान में, अपनी तपस्या में ही लग जाते हैं, और ये पूरा वर्ल्डली अफेयर जो है वो गिव अप कर जाते हैं. उस समय एक डेमन होता है, एक असुरा होता है जिसका नाम होता है तारकासुर. तारकासुर बहुत सालों तक तपस्या करता है और तपस्या करके वो भगवान शिव जी से वरदान मांगता है. तो भगवान शिव जी उसकी तपस्या से बहुत खुश हो जाते हैं, तो उनको ब्लेसिंग देने के लिए वो आते हैं. तो वो बोलते कि बोलो क्या चाहिए. तो वो मांगता है कि मुझे कोई वध ना कर पाए, और मुझे अगर कोई वध करे तो केवल वो भगवान शिव और माँ पार्वती का जो सुपुत्र होगा वो ही मुझे वध कर सकता है. तो भगवान शिव जी उनको आशीर्वाद देते हैं. अभी तारकासुर को पता होता है कि वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्वरूप में उन्होंने ऑलरेडी देखा था करके.
तो तारकासुर क्या करते हैं, ये शक्ति जब उनको मिल जाती है तो वो सब जगह हाहाकार मचाते हैं, पैनिक, सब भगवानों पे अटैक करते रहते हैं। और बहुत सारे जनों को मतलब ही वाज किलिंग एवरीबॉडी, और कोई उनको डिफीट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास तो वो वाली ब्लेसिंग होती है करके। तो सेकंड वाले स्टोरी में हमने देखा कि माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी में कि माँ पार्वती दूसरा स्वरूप जब लेती है, तो नारद मुनि जी जाते हैं और बोलते हैं कि आपको अगर भगवान शिव जी को आपको अपने लाइफ में आप चाहते हो, तो आप फास्ट करो, आप कड़ी तपस्या करो, आप कड़ी तपस्या करोगे तो अवश्य आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो सेकंड स्वरूप में हमने देखा कि माँ ब्रह्मचारिणी को तथास्तु ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं बच्चा आपने जो भी तपस्या करी है, जिस चीज के लिए आपको वो अवश्य मिलने वाली है ना। तो थर्ड में हमने देखा कि उनकी शादी हो जाती है, ब्रह्मा जी आते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो फोर्थ में हमने देखा कि जब जब फोर्थ अवतार आता है माँ कुष्मांडा, स्माइलिंग गॉडेस, हैप्पी लव, आपकी मतलब मैरिज होने के बाद में एक मैरिड लेडी की अवस्था में जब वो है, तो बहुत लव, जॉय, एक्साइटमेंट एंड सो ऑन, राइट। तो फिफ्थ अवतार में माँ स्कंद माता, ऑब्वियसली अब शादी के बाद में मल्टीप्लाई करने का समय आया है, क्योंकि हम सब इंसान जो भी ये मैनिफेस्टेड एनर्जी है, हम सब मैनिफेस्टेड एनर्जी आके मल्टीप्लाई करते हैं। तो माँ स्कंद माता के स्टोरी में कि देन दे डिसाइड कि भगवान शिव जी और माँ पार्वती दोनों एक सुपुत्र, एक क्रिएशन करेंगे। तो क्रिएशन करते हुए वो एक क्रिएट करते एक बीज, और उसके वाया ये स्कंद जो है वो क्रिएशन होता है। तो जब वो क्रिएट होते हैं उसमें इतनी हीट होती है कि वो ये हीट जो ये फायर होता है, तो क्या होता है कि भगवान सारे के सारे बहुत ट्रबल्ड होते हैं, क्योंकि उनको तारकासुर वो तंग कर रहा होता है। तो भगवान जी सोचते हैं कि ये उनका बीज, इनका क्रिएशन हुआ है, तो ये हम ले जाते हैं ताकि हम एटलीस्ट ये डेमन से बच जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बीज को अग्नि भगवान जी उनसे उधर से चुरा लेते। तो जैसे वो भगनी अग्नि भगवान होल्ड करते, तो वो इतनी हीट होती है कि वो होल्ड ही नहीं कर पाते, अग्नि भगवान को वो हीट महसूस होती है। तो अग्नि भगवान होल्ड नहीं कर पाते, तो वो धरती पे धरती मतलब अपनी गॉडेस ऑफ अर्थ, उनको होल्ड करने को बोला जाता है, वो भी होल्ड नहीं कर पाते। फिर यही हीट फिर माँ गंगा में जाते, माँ गंगा में इतनी हीट होती कि माँ गंगा भी नहीं होल्ड कर पाती। तो फिर उनको एक जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे 6 कृतिकास के साथ में स्कंद माता स्कंद जो है, स्कंद को रख के, ताकि उनको सही वैल्यूज मिले और सारी चीजें उनको ट्रेन किया जाता है। वहां पे फिर भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी दोनों के दोनों उनको शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान और सब देते हुए उनको बड़ा किया जाता है। तो ग्रेजुअली जो स्कंद होता है, वो जो लॉर्ड कार्तिकेय जो है, वो बड़े होके कमांडर ऑफ चीफ, उनको पदवी दी जाती है ऑफ गॉड्स, सारे भगवानों के कमांडर ऑफ चीफ बनते हैं। ओके। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि वो मतलब जो माँ पार्वती एंड भगवान शिव जी जो है, पूरी उनको ट्रेनिंग देते हुए, उनको डिफिकल्टी के साथ में सब ट्रेनिंग करके उनको ये करते हैं, और फिर जो वो वध करना होता है वो तारकासुर का, वो जाके फिर वो वध करते हैं। ओके। नाउ ये स्टोरी हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके। तो मे आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक दैट हीट, वो इतना गरम, इतना तेज, इतना इतना तेज कि कोई होल्ड नहीं कर पाता, धरती होल्ड नहीं कर पाता, माँ गंगा नहीं होल्ड कर पाती। मतलब उनको होल्ड करने के लिए 6 कृतिकास की हेल्प लेने पड़ते हैं, और उनको वो जगह, एक ऐसी जगह जो ना तो वो धरती है ना आसमान है, ऐसी जगह में जाके उनको रखा जाता है, और तब वो हीट शांत होती है। तो ऐसी हीट, ऐसा फायर हमारे अंदर क्या है, व्हाट डू यू फील?
हमारे अंदर क्या है, ये स्टोरी से आपको क्या को रिलेट हो रहा है, व्हाट डू यू फील कि हमारे अंदर इतनी हीट कि हम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम वो चीज से किसी चीज को ब्यूटिफुली बना भी सकते हैं, ऐसी क्या मदरहुड, है वो? एक मदरहुड की एम्पैथी, एक माँ का प्यार। नहीं, मदरहुड। एम्पैथी है मगर वो हीट, वो इतना गर्म है वो कि वो इतना ये है कि उससे डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, और पूरे वर्ल्ड के वॉर्स वो उसी चीज पे ही हो, उसके वजह से ही हो। तो एंगर नहीं, एंगर तो हमने देख लिया, फर्स्ट लेवल में ही हमने देख लिया। तो डिटर्मिनेशन नहीं, सेकंड वाज द डिटर्मिनेशन। तो Is it अभी हमें, energy of soul? नो, इट इज नॉट। ओके, सो इट इज व्हाट, आप सोचो थोड़ा और, इट्स ब्यूटिफुल, आप समझोगे खुद ही। इट्स सो मच हीट इन दैट कि आप उसमें चीजों को जोड़ भी सकते हो या उसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। डिजायर। फायर है मगर वो क्या चीज का फायर है? फायर, डिजायर। नो। विल पावर। नहीं। ओके, आई टेल यू। सो द फायर, द हीट इज द वर्ड्स। हमारे शब्दों में इतनी पावर है कि ये इतनी पोटेंट एनर्जी है, इससे आप रिश्ते जोड़ सकते हो या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कहीं भी, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी वॉर या कोई भी लड़ाई कभी भी किधर से कहीं से कुछ भी स्टार्ट हुई है, चाहे हिस्ट्री में चाहे आज, वो खाली शब्दों का ही खेल है, खाली वर्ड्स की ही एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड आपसे किसी के साथ जोड़ सकते हो या एक वर्ड आप किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो फिफ्थ डे माँ टेल्स यू, बच्चा एक बीज है, वो एक बीज जो फायर है, फायर, ये वर्ड्स आपके फायर है। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि आपके वर्ड्स में फायर है, वो एनर्जी है, चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। आप जो शब्द बोलते हैं उसी से आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो माँ टेल्स यू, बच्चा, आपने देख लिया कि लव की एनर्जी आप यहाँ तक ले आए। नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर थ्रोट चक्र, और थ्रोट चक्र में आप हमेशा कैसे सुनते हो, व्हेन वी हियर, हम कैसे सुनते हैं, हम पास्ट की परसेप्शन पे सुनते हैं। हम देखते कैसे हैं, हम सुपरफिशियल लेवल देखते हैं, हम अंदर गहराई में तो कभी देखते ही नहीं है। और नॉलेज, हम नॉलेज खाली सुपरफिशियल रहता है, डीप नॉलेज हम लेते ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते, हम वर्ड्स को एनालाइज ही नहीं करते। तो अगर सपोजिंग द वर्ड्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, अगर आपने वो मिरर रखा है और मिरर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है आपके पास, तो क्या आप वैसे शब्द बोलोगे जो आप कभी लोगों के लिए बोल जाते हो? आप कभी बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो शब्द जो है वो कई बार बैड वर्ड्स भी हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब क्या आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो कि आप लोगों को हर्ट करो, आप उसको क्रश कर दो, आप उसका अस्तित्व ही क्रश करने के लिए यूज कर रहे हो, या आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो जहाँ पे आप एक पीस मेकर हो, आप लोगों को जोड़ रहे हो, लोगों को आप एक हेल्प करते हुए उनको, उनका प्रेजेंस को मतलब आप उनको उठा रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, मतलब आर यू ऑपरेटिंग आउट ऑफ ईगो? अगर आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो तो आप शब्द ऐसे यूज करोगे कि आप लोगों को जज करोगे और लोगों के लिए आप बैड वर्ड्स बोलोगे। सो कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ है, एक पेड़ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, उसका टहनी या उसका पत्ता या उसका ब्रांच, जो इट इज वन एंड द सेम। सेम वाइज हम सब भी वी आर वन एंड द सेम, मगर हम अपने आप को अलग समझते, सामने वाले को अलग समझते, और उसकी वजह से कई बार हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो भाव है, वो रॉन्ग चैनल्स में ऑपरेट करता है। बिकॉज वो रॉन्ग चैनल्स में ऑपरेट करता है, इसके लिए हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारे हैबिट्स जो है वो गलत हो जाते। तो हमारा ईच शब्द, ईच ईच वर्ड
से यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, यू आर क्रिएटिंग योर प्रेजेंस, यू आर क्रिएटिंग योर एग्जिस्टेंस। तो जब आप अपनी वर्ड्स के बारे में इतनी कॉन्शियस हो जाओगे, अभी आप देखो, हमने लोगों के सामने एक प्रोजेक्शन करा, मगर हम अंदर कहानी हमारी अलग चल रही है, अलग चली जा रही है। तो जब वो आपकी इनर स्टोरी आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो वो इनर स्टोरी आपको निकाल के यू हैव टू थ्रो इट आउट। दैट मीन्स आपकी इनर स्टोरी में जो वर्ड्स चले जा रहे हैं, वो वर्ड्स यू हैव टू चेंज इट। वो ओल्ड कैसेट है, उसको स्टॉप, इजेक्ट, थ्रो करो और नया कैसेट डालो जिसमें लव है, जिसमें पीस है, जिसमें ऐसे वर्ड्स है जिससे आपकी एनर्जी एलिवेट होती है। अभी बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई आपको एक वर्ड का गाली दे तो इमिडिएटली आपका मूड चेंज होता है। दैट मीन्स एक वर्ड का इतना पोटेंसी है, इतना उसमें हीट है और उसमें इतना सारा वेटेज है। तो एक कहावत मुझे याद आ रही है, तो अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है, अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है। नाज कैसे ना करूं मैं अपने भगवान पर, मुझ जैसे नाचीज को खास बना रखा है। तो ये शब्द जो है, ये शब्द माँ शक्ति की एनर्जी से ही निकल रहे हैं और हम उसके बारे में खाली कॉन्शियस नहीं। सो द डे यू बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, automatically you will become a different person and you will bring harmony in your life. तो एवरी डे हमें दो चॉइसेस मिलते हैं, चॉइस टू चेंज और चॉइस हम हार्मोनी, पीस हार्मोनी, या हमें वही सेम एनर्जी हमें रखना है। तो हम हर सिचुएशन में एक्ट करते हुए वी कैन पुट मोर वैल्यू, मतलब उसी चॉइस में हम उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बट वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? केवल वर्ड्स, केवल वर्ड्स ही आपको करने। तो एवरीथिंग इज रिस्की इन लाइफ, मतलब लाइफ रिस्की है, बिजनेस रिस्की है, मैरिज रिस्की है, हर चीज इज रिस्की। बट हाउ डू वी ऑपरेट एंड हम उसको कैसे मैनेज करें, दैट डिपेंड्स ऑन टू अस, है ना। तो जब भी आप शब्द बोल रहे हो, लेट इट पास थ्रू थ्री गेट्स, कि क्या वो सत्य है, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड। अगर ये तीन चीजों का आंसर नहीं है तो प्लीज अवॉइड, बोलो ही मत, क्योंकि वो शब्द कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक होके वो आपके पास आने ही वाला है। तो आज अगर आपको गॉड का मोबाइल नंबर मिल जाए तो आप उनको क्या बोलोगे? आपके शब्द कैसे निकलेंगे, राइट। तो सेम अगर आज, तो हम हर इंसान में डिविनिटी नहीं देख पा रहे हैं, बट जब आप डिविनिटी देख पाओगे तो आपको लगेगा कि मैं कितनी अनजान थी, मैं तो अपनी ये चीजों में समझ ही नहीं पा रही थी। तो गॉड हैज ऑलरेडी गिफ्टेड, गॉड ने ऑलरेडी गिफ्ट किया है कि बच्चे, आपकी जो वाक है, आपकी जो वर्ड्स है, वर्ड्स में मैंने पूरी एनर्जी डाली है और वो इतनी पोटेंट है कि उसी से आप, उच्चारण से आप अपने सारे चक्रस को बैलेंस कर सकते हो। आपके अंदर की डिविनिटी कनेक्ट करने के लिए आपकी वाक है, मगर हम उसको, उसकी ग्रेविटी नहीं समझ रहे। तो नाउ कमिंग टू दी लर्निंग्स ऑफ हमारे आज के दिन की, तो माँ आपको बोलती है कि बच्चे, आपको अपने अंदर झांको, अपना खगोलो। डिक्शनरी इतनी मोटी है, मगर डिक्शनरी में हमने अच्छे वर्ड्स नहीं लिए, थोड़े लिमिटेड ही लिए हुए। तो क्यों हमने कम लिए? वो चॉइस भी हमारे पास ही है, राइट। तो शी इज टेलिंग यू, बच्चा ऑडिट करो, अपने वर्ड्स को ऑडिट करो बोलने से पहले। अगर वो वर्ड्स किसी का अस्तित्व को क्रश कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, तो मत बोलो ऐसे वर्ड्स। इट्स बेटर वो टाइम साइलेंट हो जाओ, शांत मन जब हो जाएगा तब उस पे आप एक्सपीरियंस करो या ऑपरेट करो। अपना परसेप्शन चेक करो, आपका कहीं परसेप्शन ओल्ड के, पास्ट के बेस्ड पे तो नहीं आप ऑपरेट कर रहे हो। इज योर वर्ड्स डिस्ट्रॉइंग समबडी? क्या वो किसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके वर्ड्स? नो, हमारे वर्ड्स, सेम वर्ड्स आपके 4 फैक्टर्स है वॉइस के, है ना। एक है पिच,
हाउ इज योर पिच, क्या वो स्मूथ है या रफ है? पेस कैसा है, क्या वो फास्ट है या स्लो है? क्या आप ब्रेक ले रहे हो फ्रेज के बीच में, ब्रेक है या नहीं ब्रेक है? टोन क्या है, क्या इमोशन है, हाई है या लो है? तो वॉइस के 4 फैक्टर्स है। ओके, सो अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपके बच्चे आपके सामने बैठे हैं और उन्होंने आपको कुछ पूछा। ओके, तो आपको उनको उनसे बात करनी है, तो आप उनसे क्या, आप उन्होंने कुछ पूछा आपसे, तो आप बोलोगे क्या है? आपने कैसे बोला? क्या है, बहुत आराम से आपने पूछा। सेम चीज फॉर एग्जाम्पल ले लो, हस्बैंड है, हाँ, और सेम चीज हस्बैंड ने पूछा क्या है, मतलब हमारा टोन क्या हुआ, सेम चीज को हमने अलग तरीके से प्रेजेंट किया। दैट मीन्स व्हाट, प्रेजेंटेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपने यही शब्द को, आपने उसको प्यार से बोला या आपने उसको फास्ट बोला या टोन से बोला या एग्रेशन से बोला, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कढ़ाई पनीर बनाई, बट हमने उसको प्रेजेंट करते हुए हमने अच्छी तरह से गार्निश करा, ब्यूटीफुल बनाया और फिर प्रेजेंट किया। सेम इज हमारे वर्ड्स। जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि लोगों का अस्तित्व को क्रश करेगा, देन प्लीज डू नॉट स्पीक। अपने लिए भी ऐसे गंदे वाले शब्द नहीं यूज करने। ओके, सो नाउ गोइंग अगेन टुवर्ड्स अ स्लाइड। तो माँ बोलती है बच्चे सेलेक्ट करो, जैसे हम जब चावल बनाते हैं घर में, तो हम सेलेक्ट करते हैं ना, चावल में से जो कंकर है वो निकाल के बाहर फेंकते। तो वैसे ही माँ बोलती है कि बच्चा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द वर्ड्स। डिक्शनरी इतनी मोटी है, उसमें से अच्छे वर्ड्स और इम्बाइब करो। आपकी लर्निंग्स ऑफ वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई है। डिक्शनरी बैठो, उसमें से और अच्छे अच्छे वर्ड्स निकालो। स्पीक सॉफ्टली, बहुत प्यार से। ऐसे लगना चाहिए जब आप बोल रहे हो कि शहद निकल रहा है आपके, आप जब बोल रहे हो तो शहद टपक रहा है, वैसे आपको बोलना है। सिंपल रहो, जितना सिंपल रहोगे उतना ही इजी रहेगा फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। सिंसियर, प्रेम से बात करो। जब आप प्रेम से बात करोगे तो हर चीज को जोड़ोगे, कुछ भी चीज में क्लेश तो रहेगा ही नहीं। सोशेबल रहो, हर्ट मत करो किसी को, स्माइल करो, प्रेम से बात करते रहो। जब आप ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली हर एक इंसान बहुत सेटिस्फाइड, और आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन और पीस आपके अंदर आने लगेगी। सो माँ टेल्स यू ऑन द 5th डे that please audit your words, internal as well as external। एंड वो छाटो उसको, ग्रेन्स के जैसे उसको छानो, और जो वर्ड्स काम नहीं कर रहे अपनी डिक्शनरी से निकालो, अपनी बीइंग से निकालो। तो कई बार हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीमार गिर गया, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं, हाय ये बीमारी तो जा ही नहीं रही है, ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। तो हम अपने आप के लिए बैड वर्ड्स यूज करते हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इट इज हीट, इट इज फायर। और वो फायर, वो इतना पोटेंट एनर्जी है। सेलेक्ट योर वर्ड्स, चेंज योर डेस्टिनी। मतलब इतना सिंपल है ये। तो आज अभी हम अपने ध्यान के टूवर्ड्स जाएंगे, और प्योर इंटेंशन की लव, पीस और हार्मोनी रहे सबके लाइफ में। एंड प्योर भक्ति से हम माँ के साथ जुड़ते हुए हम अपना मंत्र करेंगे, मतलब मेडिटेशन करेंगे। आज हम एक और एड ऑन ऑफ हम मंत्र करेंगे, विच हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑल द 9 प्लैनेट्स। तो ये 9 डेज ऐसे पावन डेज होते हैं जहाँ पे आप सारी प्लैनेट्स की एनर्जी अपने बीइंग में, अपने बॉडी में आप बैलेंस कर सकते हो ये वाले मंत्र से। तो हम वो वाला मंत्र भी आज हम बोलेंगे। तो मैं म्यूजिक लगा रही हूँ एंड वी विल स्टार्ट दी मेडिटेशन। तो आराम से बैठते हुए कंफर्टेबली अपना ध्यान मुद्रा करते हुए हम मेडिटेशन की ओर जाएं। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास,
इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स, आपका अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। नाउ विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है। उनका बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल आकार, बहुत ही ब्यूटीफुल आकार। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को एडमायर करता है, उस तरह से आप पूरे दिल से अपनी माँ को एडमायर कर रहे हो। उनका आकार बहुत ही विशाल और बड़ा, वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही है। अभी हम इन्हेलेशन के साथ, हम हर मंत्र के साथ, हम अपने हार्ट चक्र से एक लोटस खिलता हुआ विजुअलाइज करना है। आपके हार्ट से एक लोटस खिलता हुआ आप उनके चरणों पे समर्पित कर रहे हो हर मंत्र के साथ। तो हम गहरी श्वास, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हर मंत्र के साथ आप अपने हार्ट चक्र से एक लोटस खिलता हुआ माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अभी हम 21 टाइम्स हम दूसरा मंत्र करने जा रहे हैं। अगेन विजुअलाइज कि आप अपने हार्ट चक्र से एक लोटस खिलता हुआ माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हो। ओम क्लीं दुम दुर्गाय नमः। 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 अभी हमने अपने मंत्र बोल के खत्म करे हैं। अभी विजुअलाइज आप एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल एक वाटरफॉल के नीचे बैठे हो, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर, पूरे घर पर पड़ रही है। इनहेल करते हुए हर गहरी श्वास में आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव कर रहे हो। अपने शरीर को ओपन करते हुए ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं। इनहेल करते हुए अच्छी गहरी श्वास में पूरी ब्लेसिंग हम रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। आपके क्राउन चक्र के एरिया में आप पूरी एक गोल्डन वाइट लाइट आप इनहेल करते हुए अपने अंदर पूरी ब्लेसिंग ले रहे हो। आपका हर एक सेल बहुत ही शाइन और रेडिएट कर रहा है, बहुत ही शाइन एंड रेडिएट। अभी विजुअलाइज आपका हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। इनहेल करते हुए आप अपने पूरे फोरहेड में ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। इनहेल करते हुए ये गोल्डन वाइट लाइट हर एक सेल में ये डिवाइन ऊर्जा रेडिएट हो रही है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर फेस ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव एंड रिसीव करते हुए, इनहेल करते हुए ये पूरी गोल्डन वाइट लाइट हर एक सेल में
शाइन कर रहा है, और गहराई में, और गहराई में, बहुत ही डीप, हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। अंदर तक, बहुत ही गहराई तक, और जितने अंदर तक आप महसूस कर सकते हो, अंदर तक ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस करते हुए गोल्डन वाइट लाइट। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर थ्रोट चक्र, इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने अंदर फिल एंड फिल कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। माता रानी की ब्लेसिंग के साथ आपके सारी शब्द, हर एक वर्ड पूरी तरह एनर्जाइज होते हुए ये डिवाइन ब्लेसिंग हर एक शब्दों में आप महसूस कर पा रहे हो। आप अपने अंदर जो बोलना चाहते हो, जो आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, हर एक चीज में आप ये माता रानी की ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो। और गहराई में, और गहराई में, जितने अंदर तक आप जाके देख सकते हो उतने अंदर तक माता रानी की ब्लेसिंग हर दिशा, हर दिशा, हर जगह, हर एक सेल में, बहुत ही गहराई तक। अभी विजुअलाइज हर श्वास जो आप लेते हो, आपके चेस्ट एरिया में पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा हर एक श्वास में फिल्ड एंड फिल्ड। आपका पूरा चेस्ट एरिया ये फिल्ड विद गोल्डन वाइट लाइट, और गहराई में, और गहराई में आपकी रिब्स, हर एक जगह, और गहराई में हर एक श्वास ये ब्लेसिंग की ऊर्जा गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड एंड फिल्ड। आप बहुत गहराई में, और गहराई में महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर हार्ट एरिया में बहुत इनहेल करते हुए गहराई में आप ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। आपके हार्ट एरिया में पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग गोल्डन वाइट लाइट आपके हार्ट एरिया में फिल्ड विद प्योर लव, ये प्योर लव से फिल्ड होते हुए ये गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट कर रहा है। और गहराई में, और गहराई में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो
आपका हार्ट एरिया बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। आपके हार्ट एरिया से 1000 सन की ऊर्जा उतनी रेडिएट कर रही हो, उतना एक्सपैंड हो रहा है आपका हार्ट। और गहराई में आप देवी माँ की शक्ति महसूस कर पा रहे। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर नेवल में आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल करते हुए पूरी तरह फिल्ड एंड फिल्ड, इनहेल करते हुए गहराई में आप ये गोल्डन वाइट लाइट आप महसूस कर पा रहे हो। आपका नेवल सन की तरह 1000 सन की तरह बहुत रेडिएट और शाइन कर रहा है। आपके पूरे ईच एंड एवरी सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग आपने रिसीव करी। जिस तरह से एक स्पॉन्ज पूरा पानी एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह से आप ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव करते हुए पूरे हर सेल में आप रेडिएट कर रहे हैं। और गहराई में हर एक सेल में महसूस करते हुए ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर सैक्रल चक्र, इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग में रेडिएट कर रहा है, 1000 सन की तरह बहुत शाइन एंड रेडिएट कर रहा है। और गहराई में विजुअलाइज बहुत ही अंदर और गहराई तक हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए, अपने शरीर को ओपन करते हुए और रिसीव करते हुए। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर रूट चक्र, इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे। ये डिवाइन ब्लेसिंग माता रानी की ब्लेसिंग पूरी तरह गोल्डन वाइट लाइट में आपके रूट चक्र में शाइन हो रहा है, 1000 सन की तरह बहुत ही रेडिएट और शाइन कर रहे। विजुअलाइज आपका रूट चक्र में हर एक सेल बहुत ही गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लाइट। हर एक सेल में गहराई तक आप महसूस कर पा रहे हो। अभी विजुअलाइज
आपके लेग्स, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग को इनहेल करते हुए आप ये गोल्डन वाइट लाइट से पूरे लेग्स फिल्ड एंड फिल्ड, आपके लेग्स पूरी सन की तरह, 1000 सन की तरह शाइन कर रहे हैं। हर एक सेल गहराई में और गहराई में महसूस करो ये डिवाइन ब्लेसिंग, और डीप, हर एक सेल में, हर एक कोने में, पूरी तरह से हर जगह ये डिवाइन ब्लेसिंग filled and filled। अभी आपका ध्यान ऑन योर फुल बॉडी, आपका फुल बॉडी फिल्ड विद डिवाइन ब्लेसिंग, आपका फुल बॉडी इज रेडिएटिंग लाइट लाइक 1000 सन, 1000 सन की ऊर्जा की तरह बहुत ही शाइन और रेडिएट कर रहा है। हर एक सेल में गहराई तक, आप अंदर तक महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और बड़ा, आपने अपने ऑरा की इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सर्कल बनाया है। ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। माँ आपसे कह रही है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट और सेफ रखूंगी। आप मेरी फेवरेट बच्चे हो। अभी विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग पूरे आपके घर पे सब जगह इर्द गिर्द फिल्ड विद दिस गोल्डन वाइट लाइट। आपके ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, बरांडा, हर जगह ये डिवाइन ब्लेसिंग से filled and filled। Now visualize ये डिवाइन ब्लेसिंग आपकी सारे लव्ड वंस के ऊपर आ रही है। वो सब को ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव हो रही है। सब बहुत ही खुश एंड हैप्पी। हर चीज लव, पीस और हार्मनी। कोई रिश्ते जिसमें आपका अनबन है, उसमें भी ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग फिल्ड एंड फिल्ड। ये सारे रिश्ते बहुत ही सुंदर और अद्भुत हो रहे। नाउ विजुअलाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके बच्चों के लाइफ में पूरी तरह से ये ब्लेसिंग, माता रानी की सारी ब्लेसिंग फिल्ड उनके जीवन में। अभी विजुअलाइज करो ये माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके काम पे, वर्क प्लेस पे, जो भी काम आप करते हो, आपका वर्क प्लेस या फैक्ट्री या आपका ऑफिस पूरी तरह से फिल्ड विद डिवाइन ब्लेसिंग। हर एक चीज ये पूरी तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी
और बहुत सारा आपका काम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कहीं भी बाधा है आपकी वर्क प्लेस में, विजुअलाइज माता रानी की ब्लेसिंग, सब जगह ये ब्लेसिंग आते हुए सारी बाधाएं निकल रही हैं। हर जगह ये ब्लेसिंग फिल करते हुए, इनहेल करते हुए हम माता रानी का पूरा प्योर लव हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। मदर अर्थ का ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आप विंड से प्योर लव इनहेल कर रहे हो एंड एक्सेल कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। सन के फायर से आप लव इनहेल कर रहे हो और आप एक्सेल कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। जल तत्व से आप लव इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। स्पेस से आप लव इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल करते हुए पूरी सृष्टि का लव एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल कर रहे हो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल करते हुए ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव जी के पूरी ब्लेसिंग इनहेल करते हुए एंड एक्सेल करते हुए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। पूरे बहुमंडल का ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज का ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल लव एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। नाउ बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने हैं। बहुत ही सहजता से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे और अपने फुल बॉडी पे आप रोटेट। Hariom, and I bow down to the divinity in each one of you. And आज का हमारा inner reflection होगा on the words। और कोई मुझे कुछ भी पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो। कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है, आप कर पाए आराम से, नहीं कर पाए। हाँ जया जी। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा लगा करके। और मैं पूछ रही थी कि दिन में और भी दोबारा कर सकते हैं, जितनी भी बार करना है तो कर सकते हैं ना। कर सकते हो, जितने या भी बार आपको करना है आप कर सकते हो। नवरात्रि के टाइम पे ही
इसकी एनर्जी पोटेंट होती है, तो आप नवरात्रि के टाइम पे मतलब आप कर सकते हो। इवन रात के सोने से पहले आप करोगे तो बहुत बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा, है ना? या बहुत ही सुकून मिलता है ऐसे जैसे। और अ, बहुत आपके लिए ऐसे निकलता है दुआएं कि मतलब आप कितना कर रहे हैं मैम हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं तो केवल जरिया हूँ। और बोलते ना कि जब लाइफ में आप एक्सप्लोर करते रहते हो तो आप रियलाइज करते हो कि हम सब एक ही हैं। हम खाली अपने आप को अलग समझ रहे हैं, हम सब एक ही है। और जब आप शेयर करते जाओगे तो हमें वो माँ लक्ष्मी की प्योर एनर्जी, प्योर करेंसी हमारी शेयर करनी है। और जब आप वो प्योर करेंसी आप शेयर करते हो तो वो ही मल्टीप्लाई करके मतलब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कर रहे हो। मतलब जैसे अगर हम अपने आप को बैंक समझे तो जो भी एनर्जी हमारे बाहर जा रही है हम उसको शेयर कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप उसको शेयर कर रहे हो तो अगर आपने वो अपनी करेंसी अगर आप बाहर दे रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपने वही चीज, अगर आपने वो रॉन्ग एनर्जी निकाली तो आपने उसको डेफिसिट में डाला, मतलब आपने उसको माइनस में डाला है, तो वही मल्टीप्लाई होगी। मतलब आप अपनी एनर्जी को या तो नीचे लेके जाओ या ऊपर उठाओ, वो चॉइस हमारे पास ही होती है मैम। तो हम जब वो उसके कॉन्शियस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें चलने लगती है करके। या मैम थैंक यू सो मच एंड जय माता दी। जय जय माता दी, माता दी, प्रेम जय से माता दी। बोलो जय माता दी। थैंक यू सो जय मच। माता दी। या तो एनीबडी एल्स कोई कुछ बोलना चाहता है? Okay, Tanuja is I'm feeling relaxed. Thank you. Uh, Thank you, Deepaji. Thank you, Yojana. My humble pranayam to you. Thank you so much. Tanuja is saying tears did flow from my eyes as soon as I. So अगर आपको ये मेडिटेशन में अगर आपको रोना महसूस हुआ, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। दिस इज माँ शक्ति क्लीनिंग आपकी जो पेंटअप चीजें हमारे अंदर, हमने इतनी सारी रॉन्ग एनर्जीज जो डंप करी है वो क्लीनिंग करी है। शी इज कमिंग एंड शी इज डूइंग दिस। ये हम मैंने बताया ना, जैसे हमारी सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, डाइजेशन की शक्ति, लिखने की शक्ति, हर ये शक्ति, दैट शक्ति इज ऑपरेटिंग इन आवर बीइंग, मगर हमने उसको वो एंगल से हमने देखा नहीं। तो जब आप वो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो you will feel Mata Rani is operating in me, but I was not conscious about it करके। तो अगर आपको रोना लग रहा है तो it is a most purifying thing, और उसको करने दो। हम कोई भी चीज साफ कैसे करते हैं? पानी से। तो लेट इट हैपन, एंड जितना आप क्लीन करोगे उतने ही आप आगे बढ़ते जाओगे। ओके, तो आज एक मैं गाना भी शेयर करूंगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एंड द सॉन्ग इज मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं। मतलब वो आप सुनोगे इतना ब्यूटीफुल, वो यू मे गेट इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि मैं जब एवरी टाइम सुनती हूँ आई गेट वेरी इमोशनल लिसनिंग टू इट। आप उसको प्लीज सुनना, और वो इतना ब्यूटीफुल गाया है वो जो सिंगर ने, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग है करके। तो आप प्लीज सुनना, है ना? और एनीबडी एल्स वांट्स टू से? टोरल थैंक यू, दर्शन थैंक यू, वंदना थैंक यू, बीना जी जय माता दी, सरिका जय माता दी, रचना जय माता दी। एनीबडी एल्स कोई बोलना चाह रहा है या बताना चाह रहा है अपना एक्सपीरियंस कैसा है? अगर आपने देखा होगा ओम हमें साइलेंस पे लेके जा रहा है, मगर ये एक अलग नवरात्रि की मेडिटेशन में एक अलग एनर्जी फील होती है। और पूरे दिन आप कुछ भी करो मगर यू हैव, आप बिल्कुल चार्ज रहते हो, बिकॉज यू फील दैट माता रानी इज देयर। आप मतलब आपके सिर के ऊपर उनका हाथ है, एंड यू आर ऑपरेटिंग। आप हाथ से जो काम भी कर रहे हो, हम हाथ से जो दे रहे हैं, माता रानी की एनर्जी ही फ्लो कर रही है। यू विल फील टू दैट ग्रेट डेप्थ, यू विल फील। तो करते रहो। और आज हम 5th डे आए हैं, और हम लास्ट 3 डेज हम माता रानी को अपने हार्ट पे हम जगह देंगे, हम उनको बिठाएंगे। हम कैसे करेंगे? ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत इजी, बहुत आराम से, बट आप कर पाओगे। कई सारे जन मुझे ये पूछते हैं
मैम मैं इतनी प्योर नहीं हूँ, मैं माता रानी को अपने हार्ट पे कैसे जगह दूं करके। तो आपको केवल छोटा बच्चा ही बनना है और छोटा बच्चा बन के ही हमें उनको अपने हार्ट पे जगह देनी है। और एक्चुअली देखा जाए तो वो ऑलरेडी है, हम खाली हमने ड्युअलिटी की हुई है, हम अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं। मगर हम तो हमारे अंदर जो सोर्स फ्लो हो रहा है वो तो उन्हीं का फ्लो हो रहा है ना, हमारे अंदर जो शक्ति है, हम जो श्वास ले रहे हैं वो सब उन्हीं की तो है देन। अगर वो नहीं होते तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो एनीबडी एल्स कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम फिर कल सेम टाइम यही Thank समय you हम। so much, Anjali ji. It has been a beautiful experience, and especially the power of word. Word make us great. शब्द ही हमारा जो एक तरह से पावर है, वो हमको एक दूसरे से जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। शब्द विचार सबसे प्यारा आपने वो दिया हमें एक आज मैजिक वर्ड। तो तो उसमें पूनम जी इतनी हाँ, इतनी पावर है, इतनी पावर है। आप वर्ड्स चेंज करोगे, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आपके मतलब जैसे मैंने बोला ना, चावल जब हम छानते हैं तो चावल से हम कंकर निकाल के फेंकते हैं, राइट? वैसे हाँ ही जी, हमें अपने शब्द जो हमारे पास है वो शब्द को खगोलना है, और जो शब्द हमारे लिए काम नहीं कर रहे उनको निकालना है, थ्रो इट अवे। और अच्छे शब्द, डिक्शनरी इतनी मोटी है मगर हमने कभी उसमें खोजा और चीजें और अच्छे अच्छे वर्ड्स क्या हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं? हम नहीं करते, हम कहीं ना कहीं लर्निंग्स अपनी स्टॉप कर देते। तो माँ आपको बोलती है बच्चे ये इतनी पोटेंट एनर्जी है। आप सोचो, एक शब्द के वजह से जो वर्ल्ड में इतिहास में जो लड़ाई हुई है वो शब्दों से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो बुक पढ़ते हो, एक कोई बुक पढ़ते हो, तो बुक में जब वो आप वो शब्द ही तो है, जब वो बुक पढ़ते हो तो वो बुक कोई अच्छी बुक होती है तो आपकी एनर्जी, आप मोटिवेटेड लगते हो, बहुत अच्छा लगता है। वही अगर रॉन्ग बुक आपके हाथ में आ जाए तो आपकी एनर्जी हेवाई चली जाती है। रिपीट तो होती है बिल्कुल। या सो जस्ट बिकम कॉन्शियस अबाउट इट एंड उससे करते रहे, है ना? We can go on and on. अभी तो नवरात्रा है, still we can go on. We can have 20-minute 15-minute session every day for all of us. या श्योर, आपको कुछ पूछना है मैं तो पूछती हूँ। आप लोग यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। Thank you so much. पूछना है आपको कुछ तो आप पूछ लो, और चाहिए तो कहने का मतलब ये शब्द जो है ना, शब्द आपने शब्द को खगोला और उसमें से आपने चेंजेस करना चालू करा। तो अभी देखो, अभी शब्द जो है हमारा पूरा जो जीवन है, अगर आपने शिव सूत्रा, अगर आपने जैसे जब मैंने होस्ट किया था तो हमने क्या देखा, अक्षर जो भगवान जी के डमरू से आए है ना, अक्षरों हम्म के साथ में हमने ग्रामर क्या देखा, ग्रामर भी वहीं से आए। सेज पाणिनि जी ने देखा और उन्होंने संस्कृत के ग्रामर्स बनाए। तो ना वो शब्दों के साथ में, अक्षर के साथ में वर्ड्स बन गए। तो जब वो वर्ड्स ही वो डिवाइन एनर्जी से आ रहे हैं, तो अगर हमने अपने शब्द गलत बोल दिए, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आवर सेंटेंसेस, हमें शब्द किस तरह बोलने हैं, कई बार हम सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, मैं ये तो ये करना चाहती हूँ मगर मैं ये नहीं कर सकती। तो मतलब हम अपनी एनर्जी एनर्जी फॉरवर्ड मोशन में जा रही थी, मगर बट ऐसे वर्ड्स लगा के हमने इसको Negativity दे दी उसको। पॉज कर दिया। तो हम अपनी एनर्जी पे पॉज करें। कई बार हम सेंटेंस ही गलत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें सेंटेंस बोला है कि मैं उधर जाना चाहती हूँ, ओके, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं इधर नहीं जाना चाहती हूँ मगर हाँ मैं उधर जरूर जा सकती हूँ। तो व्हाट आई डिड इज, मेरा फोकस कहाँ था, उधर, मगर मैंने क्या बोला, मैंने सेंटेंस इधर बोला। तो मिक्स सिग्नल्स कौन भेज रहा है यूनिवर्स में, हम। मिक्स्ड एनर्जी कौन कर रहा है, हम। रॉन्ग एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है, हम। तो जब हम अपने वर्ड्स को ही हम सही तरीके से, अभी आप देखो जब बचपन में बच्चा जब बोलना सीखता है, हम उसको क्या सिखाते, अ आ ई उ ऊ, राइट? तो आप देखो थ्रोट चक्र की जो पेटल्स है, उसको अगर आपको एक्टिव करना है, जब हम अपने चक्र साधना में जाते हैं तो अ आ ई हम
उससे आप अपने थ्रोट चक्र की जो हमारी 72,000 नाड़ीज जो है, वो जब आप उच्चारण करते हो तो वो वाली नाड़ीज वाइब्रेट होती है। मतलब कि वो अक्षर से वो वाली नाड़ी वाइब्रेट हो रही है, एक्सपैंड होती है, और फिर हमारा जो ये सिस्टम है उसकी एक कैपेसिटी बढ़ती है। फिर हम क ख ग च छ ड अलग अलग चक्रों की हम बोल पाते, राइट। दैट मीन्स ये हमें, ये एंशियंट साइंस हमें पता नहीं थी, इसके लिए हम इग्नोरेंट थे। बट जब आप अवेयरनेस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ना, अभी हमारे अंदर नॉलेज भी कैसे आ रहा है, शब्दों से आ रहा है। बचपन से लेके अभी तक जो भी नॉलेज लिया है, कैसे लिया है, शब्दों से लिया है। बुक पढ़ते, बात करते, सोते, सोच, हम जो इमेजिन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, शब्दों से ही तो कर रहे हैं। शब्दों के अलावा है क्या हमारा जीवन? हमारा जीवन ही एक शब्दों का खेल है। तो अगर शब्द आपने बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया, नाद ब्रह्मन, जिसको नाद ब्रह्मन बोला जाता है, नाद वाह, ब्रह्मन मीन्स व्हाट, मतलब ब्रह्मन की वो एनर्जी, नाद, साउंड, वो साउंड इज व्हाट, साउंड तो नाद में आ रहा है ना, हमारे अंदर ही है वो, हमारे अंदर ही। बोलते हैं ना कि सोच समझ के बोलना, दिन में एक बार माँ सरस्वती आपके टंग में बैठती, एक बार नहीं बैठती, शी इज देयर कॉन्स्टेंटली विद यू द डे यू बिकम वाइज अबाउट इट। तो मतलब कोई भी एनर्जी आए आपके अंदर, बट वेन यू हैव डिसाइडेड मेरे अंदर से मैं अच्छी एनर्जी ही शेयर करूंगी, तो वो ही रेडिएट होगी। यू जस्ट हैव टू मेक दैट वन डिसीजन, ओनली वन डिसीजन। तो दैट इज हाउ द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, है ना? कोई और लव। कुछ? या थैंक यू। कोई और पूछना चाहता है क्या? मैं पूछना चाह रही थी। हाँ। हाँ, ये आप वो चक्रात में जो बीज मंत्र आपने सिखाया था, उसे डेली करना है? जो उसकी बीज मंत्र है, वो उसको रोज आप करोगे तो आपके सारे चक्रस अलाइंड रहेंगे, ओके है ना? तो अगर आप रोज नहीं करते हो बीज मंत्र फॉर एग्जाम्पल, और आप केवल ओमकार करते हो, तो ओम से भी आपके चक्रस बैलेंस्ड रहते हैं। ओके मैम, मैं ओम डेली करती हूँ, लेकिन बीज मंत्र नहीं कर पा रही हूँ। ओके। तो जैसे मैंने वो एनालिसिस बताया था ना कि कौन सा चक्र डिसबैलेंस्ड है, मालूम, जानकारी के लिए, है ना? तो अगर आप एनालाइज करते हो और आपको लगता है कोई चक्र डिसबैलेंस्ड है, देन यू शुड बी डूइंग इट। अगर लग रहा है कि नहीं है और आप केवल ओम कर रहे हो, आपको पता है, हम जो ओम हम बोलते हैं, अभी ओम में मैंने बेसिक फर्स्ट लेवल में मैं अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, है ना? मगर ओम भी बहुत तरीके से बोला जाता है। खाली अगर आपने बोला तो हमारे जो नेवल से लेके रूट, नेवल से लेके पाँव तक, वो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, उसमें अगर कोई भी ऐसी हैवी एनर्जीज आपने वहां पे डंप की हुई है, वो वाली उधर की जो नाड़ीज है वो हमारी प्योर होती है। तो उसको कैसे बोलना है, नेवल से लोअर वाला बॉडी को 3 जोन में ब्रेक किया जाता है। ओके, नेवल से नीचे वाला एरिया, स्पेशली अगर डिसबैलेंस्ड है, आप अर्थ एलिमेंट में आपका अलाइनमेंट नहीं है, डिसबैलेंस्ड है, या आप के रिलेशन में हार्मोनी नहीं है, तामसिक एनर्जी, हैवी एनर्जी, तो ये बोलना है। तो कैसे बोलना है? आपको इनहेल करना है और एक्सेल, मुंह को, माउथ को पूरी तरह ओपन करना है, और फिर आपको करना है। तो आप कैसे करोगे? आ, मतलब आपके थ्रोट के एंडिंग से आवाज आनी चाहिए, और आपकी नेवल से वो वाइब्रेशन फील होना चाहिए। ओके। और फिर अगर आपका हार्ट चक्र फॉर एग्जांपल, या आपकी मिड बॉडी को आपने कहीं ना कहीं उसको स्टॉप किया हुआ है या उधर डंपिंग करी हुई है, और उसकी नाड़ीज को आपको सर्कुलेट करना है एनर्जी, तो आपको ऊ बोलना है। मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या आपको हार्ट ब्लॉक लगता है, या आपको मतलब डिसहार्मोनी लगती है इन टर्म्स ऑफ आपके मिड्स एरिया में, थ्रोट से लेके आपकी नेवल मिड एरिया, इसको बोला जाता है। तो जी। आपको ऊ बोलना है। तो ऊ कैसे बोलना है? माउथ को आप ऊ करोगे, और
आपका जो आवाज निकलेगा टंग की मिडिल साइड से आवाज निकलनी चाहिए। ओके, आप खुद बोल के देखना, आपकी टंग की मिडिल साइड में आपको वाइब्रेशन फील होगा और आपको हार्ट नहीं तो थ्रोट चक्र में वाइब्रेशन फील होगा। ओके, और जो अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, टेंशन लेते हो, वरी लेते हो, डिसहार्मोनी है और इन दी अपर एरिया आई की प्रॉब्लम है, तो थ्रोट से लेके क्राउन तक तो आपको म करना है। म कैसे? माउथ बंद करके आपको म बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे? तो आपके पूरे जो ये सेगमेंट है इसमें वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन से एनी हैवी एनर्जी जो आपने यहाँ की नाड़ियों में रखा है पूरा क्लीन होगा और वो ऑटोमेटिकली आप पूरी तरह हार्मोनी में आओगे, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आओगे। तो ओम को बहुत तरीके से बोला जाता है, एक ही तरीके से नहीं बोला जाता है। तो जो मैंने ओम के क्लासेस में सिखाया वो राइट तरीका है। और अगर आपको कोई लोअर जोन का एरिया में ठीक करना है तो आप ब्रेक करके भी ओम बोल सकते हो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नमस्ते मैम। ये जैसे हैवी एनर्जी आप जैसे बोलते हो, अब कल रात को मैं महसूस करी थी, मेडिटेशन कर रही थी, बट वो पहले के जो अपने साथ में कुछ वो हुआ है वो उसको मैं ट्राई कर रही थी निकालने के लिए, बट यस्टरडे आई वाज नॉट एबल टू डू इट एंड आई कुड नॉट, मीन्स मैं नहीं कर पा रही थी। मैं ट्राई कर रही थी करूँ बट देन मैं तो वो आप जैसे बोल रहे हो हैवीनेस निकालना है। मैं अभी भी मेडिटेशन करती हूँ तो भी वो फील होता है कि है थोड़ा हैवीनेस, शायद मैं पीछे का भूल नहीं पा रही हूँ। तो जैसे वो कैसे हम भूल पाए और ओके, लाइट तो बन पाए। ओके, तो शुभा जी, टू योर क्वेश्चन, आपको बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगी, बहुत सारे तरीके हैं बट सिंपल तरीका इज, अगर आपको लग रहा है फिर भी हैवीनेस है और आप ट्राई कर रहे हो मगर नहीं हो रहा है, तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठे हो आप इंटेंशन सेट करो कि आई एम मैं ये मेडिटेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी ओल्ड एनर्जीज जो हैवी एनर्जीज है वो मेरे अंदर है वो पूरी तरह वन बाय वन रिलीज हो जाए। आपको खाली ये इंटेंशन सेट करना है, पूरे प्योर भाव, क्योंकि आपका सोर्स जो हमारा अस्तित्व है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो भक्ति से कनेक्ट करते हुए आपको ओम करना है, ओम का उच्चारण करना है एंड ग्रेजुअली आप करते जाओ। नॉट नेसेसरी आपको आधे घंटे करना है, यू कैन स्टार्ट विद ओनली 15 मिनट्स, जो कि आप 51 टाइम्स कर लेते हो। और करते जाओ, ट्रस्ट मी, आपकी लास्ट हैवी एनर्जीज सब निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली निकलेगी। इट्स लाइक अ डिफॉल्ट फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली होगा आपके लिए, है ना? थैंक यू। हाँ ठीक है। ठीक। आपका ये बीज मंत्र का भी वीडियो है क्या? तो ये वो चक्र क्लास है चक्र मेरा, का, हाँ। और तो आपको अगर चाहिए तो आप वो ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड क्लास है और वो 1111 है, 7 डेज का है। और उसमें 7 मेथड्स टू रोटेट योर एनर्जी, 7 मेथड्स टू क्लीन योर एनर्जी एंड 7 मेथड्स टू एनर्जाइज योर एनर्जी। तो 24 मेथड्स है उसमें, अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो। फिर आप अपने टाइम पे कर लो। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ लेना, वॉइस नोट भेज देना, मैं विद इन 24 आवर्स आई विल रिवर्ट बैक टू योर क्वेश्चंस, जो भी कुछ हो, है ना? प्री रिकॉर्डेड है वो, तो आप ले सकते अच्छा ठीक है, ओके। Anjali ji, anything we can do for the spine position? हो। Basically, I have pain in my back. ओके, I have pain in my back while meditating. I can't sit over for a longer period. So what should I do, especially for my spine, this thing area? ओके। तो पूनम जी, आप जब बैठ रहे हो तो आप पहले तो बेड पे बैठो, ताकि आपको आपका बैग जो है आराम से मतलब आप कंफर्टेबली बैठ रहे हो, है ना? अनकंफर्टेबल करके बैठोगे तो वैसे ध्यान नहीं लगेगा। तो आराम से आप बैठो
और आराम से बैठते हुए करो। तो इंटेंशन सेट करना है कि मैं ये मेडिटेशन ओम चैंटिंग अपने बैकबोन के लिए कर रही हूँ ताकि वो हील हो। ओके, और वो ऐसे इंटेंशन सेट करके आपको मेडिटेशन करना है। तो इवन वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि मेरे प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट थी जिनके बैकबोन की उनकी ऑपरेशन हुआ था एंड शी कुड नॉट सिट, वो बैठ भी नहीं पाती थी, वो लेट के करती थी। और उनका वो करती गई ओम करती गई, कैसे तो करके कैसे भी करके वो बैठ गई। उनका बैकबोन का पेन बिल्कुल पूरा का पूरा ठीक हो गया। शी नाउ इज एबल टू वॉक, शी इज परफेक्ट हेल्थ में एंड शी इज एबल टू हील आवरसेल्फ, मतलब पूरी तरह हील्ड हो चुकी है वो। Right. उन्होंने केवल ओम करा है, ओम से हुआ है, है ना? ठीक है, तो थैंक यू आप सो कर मच। दिल्ली जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती थी कि आप अगला मतलब जैसे चक्रा वाला कोर्स या ओम का मतलब, क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, क्योंकि आपका कई बार ज्वाइन करते हैं पर वो कुछ हो जाता है, रह जाता है बीच में ही, कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ हो जाता है, तो आई वांट टू सिस्टमेटिकली फॉलो इट। तो कब आप शुरू कर रही हैं नेक्स्ट ओम का ये अभी मई चक्रा? के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी, मगर पूरा 21 डेज का सीरीज यूट्यूब में है। तो अगर आप वो करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगी। एवरीडे एक ही वीडियो करना है, ज्यादा नहीं करना है, एक ही वीडियो करना है, क्योंकि नॉलेज हमें धीरे धीरे लेना है ना। तो एवरीडे एक वीडियो देखो और ओम का फर्स्ट लेवल का, और फिर करो। यू कैन डू इट इन योर ओन टाइम, है ना। तो आप एक एक देखो, सुनो, समझो और करो। अगर करते समय कुछ डाउट आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, आई विल सॉल्व इट। मैं आपका 24 आवर्स में आई विल गेट बैक टू यू। ओके, तो आप अपने टाइम से अपने निरंतर कर सकते हो। लाइव क्लासेस मई के बाद करने वाली हूँ। तो ये ओम का जो है या चक्रा वाला जो है, क्या अपने आप से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकता है अपने आप से ऐसे करें? नहीं, ओम तो हमारा अस्तित्व ही ओम है। हमारा हर एक सेल ओम में वाइब्रेट कर रहा है। हमारा पूरा ब्रह्मांड इज इन ओम, सो देर इज नो साइड इफेक्ट, देर इज ओनली बेनिफिट। वो आपको हेल्प ही करेगा। इनफैक्ट वी हैव स्टूडेंट्स इन माय क्लास राइट नाउ, दे विल लेट यू नो। एनीबडी वांट्स टू टेल? दीपा, डू यू वांट टू टेल कि ओम करने के बाद में आपका एक्सपीरियंस? So Dr. Jayashree will be able to understand. हाँ, श्योर। तो मेरे साथ लाइक मैंने बोला ना, मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते थे, चाहे वो मेंटल हो, चाहे मेरे मतलब मैंने बहुत सारे मेरे ऑफिस के भी मैंने बताया कि चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो। तो मतलब बहुत एक पीस ऑफ माइंड और एक मतलब जो बोलते हैं ना जैसे चक्रा बैलेंसिंग। तो इवन कई बार आप मुझे क्या बोलना है मैं सरेंडर कर देती हूँ और जाके पता नहीं वो बहुत ब्यूटीफुली होता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही डिवाइन रहा है, और बहुत सारे इंट्यूशन होते हैं जो आइडियाज नहीं आते, वो अपने आप यूनिवर्स से कैसे फ्लो होके आते हैं मुझे खुद को नहीं समझ आता है। मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कुछ भी पर्पस हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब सब चीज धीरे धीरे अपने आप कैसे इन प्लेस होता है, चाहे हेल्थ हो, एनीथिंग हो, यूनिवर्स सब में गाइड करता है। होम इज लाइक एवरीथिंग। मतलब मुझे ये फील हुआ है धीरे धीरे। इवन दो मैं मुझे अभी मुझे पता है मेरा स्टार्टिंग है, मतलब मैं बहुत मुझे फील होता है कि मैंने जस्ट अभी 5-10% मतलब नॉलेज ग्रास्प किया है, बहुत ही कम। इसमें ही मुझे इतना ब्यूटीफुल फील होता है। थैंक यू सो मच। तो तो डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो जयश्री, इसमें ये है कि जैसे रिकॉर्डेड उससे करें तो उसमें कुछ ये है कि खाली पेट होना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ है क्या? ओम ऐसा है, आप कभी भी किसी भी समय कभी भी कर सकते हो। ओम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड खाली रात के 12 से 2 बजे तक नहीं करना, उसके अलावा आप कभी भी कर सकते हो। खाना अगर पेट खाली होगा और तब करोगे तो ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का टाइम होता है वो आइडियल है। बट सपोजिंग नहीं उठ पाए, इट्स ओके। अगर नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप शाम को कर लो। खाने का एक समय मतलब 1.5 घंटा आपको ब्रेक देना चाहिए आइडियली कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि खा पेट हैवी होगा तो आपको नींद आएगी। तो नींद ना आए ताकि आप आराम से कर पाओ,
इसके लिए ऐसे टाइम पे करना है जब आप सुबह करो या शाम को करो, तो यू कैन डू इट एनी टाइम। आइडियल टाइम, सेकेंड टाइम, अगर आप सही समय मेरे को पूछो तो फर्स्ट तो सुबह का टाइम है, जो सूर्यास्त से पहले, मतलब सनराइज होने के मतलब उसके 1 घंटे पहले वो वाला गैप जो है, दैट इज द आइडियल। सेकेंड बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है कि सन जब ढल रहा होता है और शाम हो रही होती है, वो बीच वाला जो टाइम होता है वो वाला टाइम आइडियल होता है। अगर वो टाइम पे आप करो तो बिकॉज वो जोन में क्या होता है कि मतलब चंद्रमा एंड सन की एनर्जी जो है वो कॉस्मिकली वो समय जो है एक आइडियल विंडो होता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है दिया तब लगाओ एंड सो ऑन, राइट। तो उसका एक महत्व है, मगर अगर आप नहीं वो समय नहीं करते हो, यू कैन डू इट एनी टाइम। उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको हेल्प करेगा इनफैक्ट आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपका ओरा के लिए, आपके ईच एंड एवरीथिंग इज ओम। और आप जब ओम से कनेक्ट हो जाओगे फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आप ओम से ही सारी चीजें हो जाएगी। आपको गाइडेंस चाहिए, ओम गाइडेंस देगा आपको आके, मतलब इतने ब्यूटीफुली आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो और वो ही आपको गाइडेंस है। और चक्रा भी कभी भी कर सकते हैं, चक्रा वाला उसमें चक्र भी? बीज मंत्र भी आप कभी भी कर सकते हो, और खाली वही है खाने का, एक बार देख लेना पेट खाली होगा तब करना। तो अगर आपको बीज मंत्र ऑलरेडी आता है तो गुड है, अगर नहीं आता है तो आप वो चक्र क्लास लेके आप समझ सकते हो उसका डिटेल और फिर आप कर सकते हो। पर चक्रा वाला भी एक बारी, आप तो मई के बाद शुरू करेंगी, तो चक्रा वाला भी रिकॉर्डेड वाले से अपने आप से कर सकते हैं, कोई वो हाँ, नहीं है? रिकॉर्डेड वाला आप लेके कर सकते हो, उसमें सारे एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल में है। जब आप चक्र क्लास, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने ले लिया चक्र क्लास मेरे से, और फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज भेजो, आई विल रिवर्ट बैक, मैं आपका आई विल रिवर्ट बैक और सॉल्व करेंगे हम चीजें, है ना। अच्छा ठीक। तो ओम वाले का आप जो बता रही हैं, आप लिंक भेज देंगी, या चक्रा का जो भी है तो आप प्लीज काइंडली दे दीजिए। हाँ, तो फिर 21 डेज का प्लेलिस्ट है, वो मैं भेज दूंगी, आप कर लेना वो अपने टाइम, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू सो मच, ठीक। बिल्कुल, थैंक मैम यू। खाली मैम एक ही सवाल पूछना था कि हाँ, आपका लाइव क्लास सुबह का करे या वो छूट गया और रिकॉर्डेड करे तो एज गुड एज लाइव, उसमें उतनी एनर्जी मिलती है कि नहीं, फर्क हो जाएगा? सी लाइव इज अ ग्रुप एनर्जी, राइट। या लाइव ग्रुप हम एनर्जी सब में। ग्रुप में कर रहे हैं, तो कभी भी आप ग्रुप में करते हो तो उसकी एनर्जी बहुत पोटेंट होती है ना। या मगर रिकॉर्डेड जो है, रिकॉर्डेड बिकॉज कुछ कई बार सब जन सुबह नहीं उठ पाते, कई सारे जन डिफरेंट टाइम जोन में है, कोई लंदन में, कोई कनाडा में, तो उनके लिए आइडियल वुड बी दी ये रिकॉर्डेड वाला थिंग करके। तो और इवन एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, सब सुबह नहीं उठ पाते, सो इट्स ओके। देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमें स्टार्ट करना है। अपनी जर्नी आपने स्टार्ट करी तो रास्ते रास्ते खुलते जाएंगे। हम जब जी। स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद द टाइम दैट यू आर कंफर्टेबल, एंड देन ग्रेजुअली अपने आप को हमें चैलेंज करना होता है कि नो, आई एम गोइंग टू वेक अप, आई एम गोइंग टू डू इट, मतलब अपने आप को पुश करना होता है। अभी आप सोचो, पूरी विंटर्स आई वाज होस्टिंग द क्लास इन द मॉर्निंग, मैं 4 लेयर ऑफ स्वेटर पहन के मैं क्लास सुबह 5 बजे कर रही थी, 4 लेयर्स ऑफ स्वेटर। ओ और और वो फ्री क्लास थी, मतलब इट इज नॉट कि मतलब किसी महत्वाकांक्षा की वजह, बिकॉज जब आपके अंदर से आपको आवाज आती है ना और आपको लगता है नहीं ये मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, तो वो आपको ऊपर ऊपर वाला ही आपके अंदर से वो एनर्जी फ्लो होती है। फिर इट इज नो मोर आप जीवात्मा जैसे ऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो डिवाइन एनर्जी आपको आगे बढ़ाती है। तो एवरीबडी हैज दैट डिवाइन एनर्जी, हम खाली उनको फ्लो करने नहीं दे रहे, हम अपने बोले ना हम टांग अड़ा रहे। तो जब हम वो फ्लो में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती है, फिर हमें कुछ सोचना नहीं होता करके, तो करते और ऐसे जाओ। मैम ऐसे लगता है ना कितने सारे काम है ना, मतलब अभी आप फ्री क्लास के लिए भी इतना टाइम दे रहे हैं,
तो आपको एक भी बार ऐसे नहीं लगता है कि अरे कितने सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हो अभी ऐसे, मतलब हम लोग बैठे तो भी लगे कि अरे ये काम बाकी है अभी, यहाँ से तो ये स्टार्ट करना है, तो ये आप कैसे मैनेज कर देते हो इतना सब कुछ, तो मतलब और आप इतने करते नहीं पेशेंटली हो जाता है। इतने पेशेंटली आंसर करते हो आप, बहुत बहुत ही समझा के प्यार से करते हो बहुत ही वो अच्छा बहुत तो लगता है टाइम कि देते हो आप, मतलब आपके आपके दिमाग में एक भी थॉट नहीं आता कि अभी बस हो गया, इनफ ना हो गया, अभी छोड़ो और निकलना है, और काम है कि और क्लासेस है, कि हम लोग इतना बैठे फ्री में लेने को तो भी लगता है कि अच्छा अभी तो कितने काम पड़े हैं, तो ये कैसे मैनेज होता है काम के साथ इतना? तो वो ये सब मैम, ये जब आप अपने सोर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, वो जिसे मैंने बताया, आप ओमकार करोगे, आप अपनी सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे। फिर जब आप सोर्स से कनेक्ट हो गए तो आपका कोई इंटरफेरिंग माइंड नहीं होगा। मतलब अभी आप मेरे को पूछोगे इन दिस स्टेट मेरे कितने थॉट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी थॉट्स, मेरा कोई जीरो थॉट लेवल में हूँ मैं। और जैसे ही मेरे को सोर्स से मुझे आदेश मिलता है आई डू इट, जैसे मुझे आदेश मिलता है मैं करती हूँ, और मुझे आदेश नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगी। तो मतलब जैसे मेरे को जो इंफॉर्मेशन आई, आई स्टार्ट एंड आई फ्लो इन दैट एनर्जी। और हम सब एक्चुअली वन है, मुझ में ऐसे डिफरेंशिएशन जैसे बोले ना, वो जब आप सोर्स से कनेक्टेड हो देन यू विल नेवर फील दैट हम अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो। वो पन आपके अंदर रहेगा ही नहीं, वो डिसअपियर हो जाता है। फील दैट वननेस, या वननेस आ हाँ, जाएगी वो तो डिसअपियर हो जाता है। देन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट, मतलब एक आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो एक अलग टाइप से प्रोसेस होता है। फिर आप एक एनिमल भी देखोगे तो वो एनिमल में भी आपको मतलब इतना प्रेम दिखाई देगा। मतलब जैसे अगर आपने एक डॉग को देख लिया, एक कैट को, आपको कोई सेपरेशन ही महसूस नहीं होगा। टू द लेवल, इतना लेवल हो जाता है कि आप एक, जैसे आप अगर आपने कोई चींटी देखी और चींटी अगर आपको काट भी रही है तो आप उसको मार नहीं पाते हो, आप उसको अच्छे से हटाते हो और फिर उसको जाके बैल्कनी में जाके छोड़ दोगे, मगर आप उसको किसी को हार्म नहीं कर पाते हो। आप मतलब आप, यू आर नाउ फ्लोइंग इन द डिवाइन एनर्जी एंड यू हैव सीन वी आर सो कनेक्टेड, देन यू आर इन हार्मोनी। आप एक फ्लावर भी जाओगे ना, फ्लावर में भी आपको डिविनिटी दिखेगी। मतलब वो तिल, जैसे कबीर का दोहा है ना वो, कि मन मस्त हुआ तो मैं क्या बोले रे, मतलब उसको एक तिल में मिल गया डिविनिटी। मतलब एक तिल में, एक चावल के एक ग्रेन में उसको डिविनिटी दिख गई। तो वो डिविनिटी को मैं अभी क्या बोलूं, कैसे किस शब्दों से मैं बताऊं कि हम सबके अंदर डिविनिटी है, मगर हम नहीं झांक रहे, हम नहीं देख रहे। तो हमारा देखने का नजरिया जो है वो चेंज होता है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एंड देन पर्सपेक्टिव, यू आर जस्ट फ्लोइंग इन दैट डिवाइन एनर्जी, डिवाइन नेक्टर में आप फ्लो कर रहे हो, है मैम ना। डिविनिटी तो ठीक है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल हर चीज में हम लोग देखते हैं, और वैसे कई बारी बहुत ही अमेज भी होते हैं कि भगवान ने क्या क्या चीजें बनाई हैं और कैसी बनाई है। एक चींटी भी देखो, क्या हम उसके अंदर आत्मा डाल सकते हैं? नहीं। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि भगवान ने क्या कैसी कैसी चीजें बनाई हैं, और कितनी एक छोटी सी स्पेक ऑफ अ थिंग में भी आत्मा है, और उसे ऐसे तो या फूल है या पत्तियां या फल कितने बनाए हम लोग के लिए, मतलब हर चीज भगवान का वो है। बट आप एक सिंपल सी चीज ये बताइए कि जब आपके घर में अगर चूहे बहुत हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या छिपकली कई बार आ जाती है बाहर से, अब उसको निकालना है तो मारना तो पड़ता है, फिर क्या करना चाहिए आप ये बताओ? नहीं, देखो डिविनिटी भी अभी, तो दिखती है। ओके, अभी ये छिपकली भी, आपको छिपकली बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि वो देखने में क्रिपी है, राइट? वो हमारी कंडीशनिंग है कि नहीं वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग और डर रही। लगता है बहुत, बुरी तो हाँ, अलग लगता है चीज है, हाँ, डर डर बहुत लगता लगता है, ओके। है। इट इज अब वो पॉइजनस। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है कि वो छिपकली जो है वो गंदी सी क्रिपी सी है, वो ऐसे उसमें पॉइजन होता है, वो गंदी सी लग रही है। मगर वो छिपकली तो वो तो विष्णु जी की मतलब अगर छिपकली आपके सिर पे गिर जाए वो तो ब्लेसिंग मानी जाती है। सो नाउ उसको दूसरे देखने का पर्सपेक्टिव है। वो भी तो जीव है, वो भी तो जीव ही है ना, जीव है, मगर हम उसको, हमारा देखने का नजरिया कैसा है कि नहीं वो दिखने में बड़ी रेप्टाइल सी है, बिल्कुल अजीब है। मगर उसको आप देखो कितना ब्यूटीफुल उसको भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है।
आप केमेलियन को देखो, वो कैसे कलर्स चेंज करता है, इतना ब्यूटीफुल उसके कांटे और इतना सुंदर है वो, मगर नहीं हम नहीं, ये उसको मैम ये सब ब्यूटी तो की सब नजर एक्सेप्टेबल है, जो आप कह रही हैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। वी नो दैट गॉड्स क्रिएशन इज अमेजिंग, बट पॉइंट इज अगर आपको हार्म करने, जैसे चूहा है आपकी चीजों को नुकसान करेगा, काटेगा, और मतलब परेशान तो हो ही जाते हैं चूहे जब ज्यादा हो जाते हैं, तो मारना ही पड़ता है ना, फिर क्या करें फिर। तो देखो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी कांट बी इम्प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल ये है कि चूहा आके घर पे कर रहा है तो आपको माउस ट्रैप लगा के उसको उठा के निकाल के बाहर फेंकना ही है। वो बहुत छिपकली घर में समझदार है, वो हाँ समझदार है, वो माउस ट्रैप में आते नहीं है मोटे हाँ। मोटे। तो अगर माउस ट्रैप में नहीं आता है तो देखो कुछ कुछ चीजें तो करनी होती है जो हमें ये प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है, राइट। मगर जितना जहां तक पॉसिबल हो सकता है, ट्राई एंड इंश्योर कि आप किसी एक दूसरे जीव को हार्म ना करो, ट्राई एंड पॉसिबल, बिकॉज दैट इज व्हाट वी, मतलब हर एक का जीवन है। प्लांट्स का एक खुद का जीवन है, इंसेक्ट का अलग जीवन है, ह्यूमन बींग्स का अलग जीवन है। किसी एक दूसरे को हानि मत करो, ट्राई एंड पॉसिबल दैट। अब वो अलग बात है कि माउस आके घर में बिल्कुल खराब कर रहा है चीजें, खा रहा है पी रहा है ये सब कर रहा है, राइट। तो एंश्योर कि उसको निकाल के आप बाहर फेंको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप वो उनको मार रहे हो तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ट्राई एंड एंश्योर, एक वो भी आता है ऐसे वॉइस का कुछ आता है, आप अपने घर पे लगाओ, उसका वाइब्रेशन जो है वो ऐसे वाइब्रेट करता है जो हम ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाते, उससे वो निकल जाते। तो आप वो वाला डिवाइस ले आओ। मैंने तो वो डिवाइस किया हुआ है, वो उससे एटलीस्ट एटलीस्ट आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो। क्या तो वो इफेक्टिव है क्या वो? अमेजोन में मिल जाएगा आपको। इफेक्टिव है क्या? हाँ। अच्छा, हम्म। ठीक है, तो उसको तो वो पहले ट्राई करती हूँ। प्लग इन करना होता है आपको, वो मैम वाइब्रेशन मैंने एक और अलग क्लास में उनके पास से ऐसी स्टोरी सुनी थी कि उनके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए थे